हंदवाड़ा में भारतीय सेना के जवानों ने बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन इसमें से 5 जवानों को अपनी शहादत भी देनी पड़ी। ऐसे ही कर्नल आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी और भाई पीयूष जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, पूरे हिंदुस्तान को फ़ख्र है एक बड़ी शहादत। आप किस तरह से इस पर रिएक्ट करना चाहेंगी? मुझे बहुत गर्व है इस शहादत पे। मैं मानती हूँ सबके लिए बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है ये। हमने 5 बहादुर जवान खोए हैं, पर ये डिसीजन मेरे हस्बैंड का था। उस वीर गति को प्राप्त होना हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता। He wanted to live his life like a king size. He did that. He wanted his death to come in an heroism manner. So death was like king size for him. I feel so proud of him. I don't have words to express. And I just want everyone should remember him and should not feel sorry at all. पल्लवी जी, जब ये पूरा एनकाउंटर चल रहा था तो लगातार आप भी टीवी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि पूरा देश कोरोना से लड़ने में जुटा हुआ था। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कायराना हरकत, कोई उम्मीद भी थी आप लोगों को इस तरह से पाकिस्तान इस वक्त ऐसा कुछ करेगा? क्योंकि आशुतोष जी साहब ने बात भी की थी, शायद वो बताते भी थे कुछ। हमारे दुश्मनों के लिए इट हैज़ नथिंग टू डू विद करोना। पहले भी यही होता था, अभी भी यही हो रहा है। करोना से पहले, करोना के बाद, करोना के टाइम। तो एंड सच बताऊं तो न्यूज़ में कुछ भी नहीं आ रहा था करोना के अलावा। तो न्यूज़ से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, टीवी से। एंड आई एम नॉट ऑन ट्विटर एंड अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो लोगों को मुझसे पहले पता चल गया था, मुझे शायद बहुत आखिरी में पता चला। राष्ट्रीय राइफल का स्थापना दिवस भी था, आप लोगों ने बधाई भी दी थी उस वक्त। हाँ जी, ये 26th रेजिंग डे था 21 RR का। एंड दिस वाज द फर्स्ट रेजिंग डे जब मैं नहीं थी वहाँ पे। नहीं तो हर रेजिंग डे पर, जब वो सेकंड इन कमांड थे तब भी हर रेजिंग डे पे मैं वहाँ गई हूँ। और पिछले साल सिल्वर जुबली थी 25th रेजिंग डे, मैं तब भी वहीं पर थी। सिर्फ आज इसी बार का रेजिंग डे था जब मैं नहीं गई थी। लास्ट रेजिंग डे पे आशु ने बहुत प्यार से, बहुत शिद्दत से, बहुत दिल से वहाँ पे शहीद स्मारक बनाया था। एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि हमारे शहीदों, यूनिट के शहीदों के लिए कोई यादगार मॉन्यूमेंट नहीं है हमारी यूनिट में, ये मेरा सपना है। तो जब मैं लास्ट टाइम गई थी उसमें कुछ सबके नाम लिखे हुए हैं, कुछ जगह खाली छोड़ी हुई है, पर मुझे नहीं पता था कि जो सपना था आशु का, उस खाली जगह पे आशु का नाम पूरे 1 साल बाद लिखा जाएगा। 2 बार सेना मेडल से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आप भी पिछली बार जब उन्हें किया गया था मौजूद थी पूरे फैमिली के साथ, तमन्ना के साथ भी। हाँ जी, वो दोनों मोमेंट्स बहुत प्राउड मोमेंट थे। दोनों बार हम लोग आशु के साथ थे। बट उसी समय पे जो मार्टियर्स की फैमिलीज़ आई होती थी, उनका दुख को देख के खुद खुश होने का ऐसा लगता था कि हक नहीं है हमको। उनके दुख के आगे हमें अपनी खुशी बहुत छोटी लगती थी। और आज मैं भी उसी स्टेज पे खड़ी हूँ। मैं तब भी उनका दर्द महसूस कर सकती थी, बट आज जो है उनका दर्द, उनकी पीड़ा ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, उन जवानों की फैमिली वालों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, आपने तय किया कि उनकी शहादत हुई है, देश के लिए जान दी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है, शायद ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। लेकिन आपने यह भी तय किया कि आंसू नहीं बहाएंगी बिल्कुल ही। जिस इंसान ने वर्दी पहनने के लिए रोया है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिस इंसान ने वर्दी पहनने के बाद आंसू बहाए कि मेरा सिपाही मुझे सुरक्षित चाहिए, मेरी यूनिट का नाम मुझे रोशन चाहिए, मेरी यूनिफॉर्म पे कोई दाग नहीं आना चाहिए, उसकी शहादत पे मैं कैसे रो सकती हूँ? उसकी शहादत पे किसी को रोने का हक नहीं है। इमोशंस है, टाइम लगेगा, सब कुछ होगा। कुछ चीज़ें हैं, इवन टाइम कांट हील, बट जो वो चाहते थे वो वही हुआ। वो रोज़ तिल तिल कर मरना नहीं चाहते थे, और वही वो हीरोइज़म की तरह मरे हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। आपने बहुत सारी बातें उनसे सुनी होगी ऑपरेशन के बारे में, थोड़ा बहुत घर जब भी आते थे बताते, या आप जब जाते थे कुछ बताते होंगे।
क्या आपको लगता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी या भारत सरकार को भी वो वक्त आ गया कि कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि रोज़-रोज़ इस तरह से एक-एक जवानों के घर में इस तरह से घटना के तो अब तो कोई ये इसका है नहीं सॉल्यूशन। देखिए पॉलिटिकली किस कोई मैं कमेंट करने के लिए नहीं हूँ अभी इस स्टेज पे, एंड आई विल रिफ्रेन माई सेल्फ फॉर कमेंटिंग ऑन दीज थिंग्स, बट येस डेफिनेटली ऐसा क्यों होता है कि जब हमारा नुकसान होता है तब हम अटैक करते हैं, तब हम बदला लेते हैं। मैं चाहूँगी अगर यही चीज़ हम डिफेंसिव मोड पे करें, इट वुड हैव बीन बेटर। बहुत बड़ी बात कही है पल्लवी जी ने, कर्नल आशुतोष शर्मा की धर्मपत्नी। सर, भाई हैं हमारे साथ पीयूष जी, उनके साथ। सर, हमने पल्लवी जी से बात की थी, शायद ये जज्बा शहादत का बहुत मुश्किल से देखने और सुनने को मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपके भी भाई थे सर शुरू से, हालांकि ये हमें पता लगा था कि शुरू में जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था आर्मी में जाने के लिए काफ़ी परेशान होते थे कि क्यों नहीं हो रहा है, मुझे भी देश की सेवा करनी है। ये जज्बा था उसका आर्मी ज्वाइन करना, ये सपना था उसका आर्मी ज्वाइन करना। और जो जवान या ऑफिसर एक बार वर्दी पहन लेता है, फिर वो परिवार से ऊपर उठ के देश के लिए हो जाता है। और वो जब वर्दी पहनता है तो नाम, नमक और निशान, 3 चीज़ों के लिए जीता है और 3 चीज़ों के लिए ही शहादत देता है। वो हमेशा उसने अपने देश का नमक और नाम रोशन किया और निशान पे हमेशा जिया, अपनी यूनिट के निशान के लिए, अपने देश के निशान के लिए। और जब शहादत देने का समय आया तो एक बार भी उसने सोचा नहीं और उस नाम के लिए, नमक के लिए और निशान के लिए अपनी शहादत दे दी। ये बस इसी चीज़ का गर्व है कि तिरंगा सबको प्राप्त नहीं होता, सबकी इतनी किस्मत नहीं होती कि तिरंगा उनको लपेटा जाए। बड़ा गर्व है मुझे अपने भाई पे। ये देखिए, कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार वाले, इनकी यदि भावना सुनी जाए तो अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि शायद इस तरह की शहादत का मौका किसी को भी नहीं मिलता। बिरले ही होते हैं, किस्मत वाले ही होते हैं जिन्हें हिंदुस्तान की रक्षा करते हुए अपनी जान देने का मौका मिलता है, और उसी में से एक थे कर्नल आशुतोष शर्मा। फिलहाल तो उनका पार्थिव शरीर जयपुर आ रहा है, और पूरी शहादत को यहाँ पर सम्मान देने के लिए उनके सभी लोग जुटे हुए हैं। परिवार के लोग भी पूरी हिम्मत के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों से, देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि कम से कम इस तरह की एक बहादुर सैनिक की शहादत पे वे आंसू न बहाएं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।